हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति महत्व और उद्देश्य लिखिए या फिर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सरल और सहज माध्यम है। मतलब सरल मतलब बहुत आसान तरीके से मौखिक भाषा है। दूसरा देखते हैं, भाषा ही शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। यानी कि भाषा की शिक्षा ही मौखिक भाषा जैसे मौखिक भाषा ही से ही प्रारंभ होती है। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या फारसी हो, कोई भी भाषा हो लेकिन वो मौखिक भाषा ही प्रारंभ होती है। तीसरा है, मौखिक अभिव्यक्ति के अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मतलब यानी व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे अपनी भाषा को बराबर जो है मतलब बराबर बोलते हैं, जो वो क्या मिलता है, अभ्यास करने का मौका मिलता है। यानी कि बार बार कोई चीज़ को बोलते हैं तो वो हमारे अभ्यास ही हो जाता है। चौथा देखते हैं, झिझक और संकोच समाप्त करने में। मतलब झिझक को समाप्त करने में, जब वो अपनी बात बोलकर झिझक कर बोले, प्रस्तुत करे या अपने सामने या फिर दूसरों के सामने बोलते रहते हैं या खड़े होकर, तो बच्चे को में क्या होता है, जो भी झिझक होगी, उनकी जो भी संकोच करते हैं वो सब क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो संकोचित स्वभाव की, वो नहीं बोल पाते हैं और आंसर भी नहीं दे पाते हैं। पर अगर हम ज़्यादा यह चीज़ करवाएंगे ना, तो बच्चे से बुलवाएंगे तो वो वहाँ पर एक जैसे बच्चे को खड़ा करा के आगे आगे बुलाएंगे तो बच्चे क्या होगा, अपने आप उनके अंदर झिझक होगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है पांचवा, शब्द भंडार में वृद्धि करने में। शब्द भंडार यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा कि जब वो अपने विचार प्रस्तुत करेगा ठीक से, तो बच्चे क्या सुनकर देखते हैं, ये पहले को दूसरे से सुनेंगे, ठीक है। फिर उन्हीं चीज़ों को वो उन्हीं शब्दों में क्या है, अपने ऊपर उससे आगे फिर क्या होगा, फिर अपनी बात उन शब्दों के माध्यम से करेंगे तो बच्चे में क्या है कि उनका शब्द भंडार होगा कि वो बढ़ जाए, जैसे शब्द भंडार बहुत बढ़ जाएगा। छठा है, शुद्ध उच्चारण क्षमता विकसित करने में। मतलब यानी कि अब बोलने से क्या होगा, बोलकर ही तो बच्चे को शुद्ध उच्चारण होगा। जैसे स्वरवाचन में क्या था, स्वरवाचन में यह दूसरों के मतलब था कि विकसित की जा सकती है। जैसे अशुद्ध उच्चारण में तो वो कैसे दूर होगा, बोल के स्वर उच्चारण करने से ही दूर होगा। तो वही अगर बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है।